क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली चर्च पास्टेस्ट कमेटी के सदस्य डॉक्टर डोनाल्ड बी लाल ने क्रिसमस के पर्व एवं नव वर्ष 2025 के आगमन पर सभी देशवासियों, प्रदेश एवं जनपद वासियों को डॉक्टर डोनाल्ड बी लाल परिवार की ओर से क्रिसमस एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा। मेरा नाम डॉक्टर डोनाल्ड बी लाल है और मैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च बरेली का जन्म से मेंबर हूं और इस समय मैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च की पास्टेट कमेटी का ले एक्टिविटीज़ का चेयरमैन हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने समस्त देशवासियों को, अपने समस्त जनपदवासियों को, बरेली के जितने भी हमारे निवासी गण हैं, उन सबको एक भारत का नागरिक होते हुए सबको इस बड़े दिन की और नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्रिसमस का त्यौहार पूरे विश्व में बड़े जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये मसीही विश्वास के अनुसार खुदा बाप ने जब संसार की रचना करी और वो इंसान को बनाने के बाद बहुत खुश हुआ, लेकिन इंसान ने उसका दिल दुखाया। इसका जिक्र हमारी पवित्र धर्मशास्त्र की उत्पत्ति नामक पुस्तक के 6 बाब की 6 आयत में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से खुदा इंसान को बना के बहुत दुखी हुआ और उसने बहुत लोगों को कोशिश करी कि वो किसी न किसी को भेजे ताकि इंसान को पापों से मुक्ति मिल सके। लेकिन अंत में जिस के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, कहीं किसी न किसी ने खुदा को, उसके दिल को चोट पहुंचाई। अंत में उन्होंने ये फैसला करा कि मैं अपने बेटे को, जो उन्होंने इस संसार में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके, माता मरियम ने एक बेटे को जन्म दिया जिनका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूतों ने ये बताया आके कि तुम उनका नाम यीशु रखना। इस प्रकार से उनका जन्म हुआ। बड़े दिन का त्यौहार इस प्रकार से है कि वो खुशी का, आनंद का, शांति का प्रतीक है और इसमें खुशियाँ बांटी जाती हैं। इसके साथ ही साथ खुदा का हुक्म जो है उसको मानने का भी ये त्यौहार है। खुदा बाप ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर जाओ और माता मरियम को संदेश दो और यीशु मसीह के पिता, जो संसारिक पिता थे यूसुफ, उनके पास जाओ तो और उनको संदेश दो। तो ये उन्होंने, स्वर्गदूत ने कहना माना और माता मरियम तैयार हुई उस पवित्र काम को करने के लिए, यीशु मसीह को जन्म देने के लिए। क्योंकि उस समय भी और आज भी इस तरीके का किसी को जन्म देना आसान काम नहीं था। इसके बाद खुदा बाप ने यूसुफ, जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के संसारिक पिता माने जाते हैं, उनको हुक्म दिया। उन्होंने आज्ञा मानी और एक सितारा आसमान में चमका था। उस सितारे को आदेश दिया था कि तुम इनके आगे आगे चलना। जो ज्योतिष ज्ञानी भविष्यवक्ता राजा थे पूर्व देश के, वो आए थे और उस सितारे ने उनका मार्गदर्शन करा था और वो उससे कहा कि चलो। उसने लीड करा और वो उस स्थान पर जाकर रुका जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह का जन्म हुआ था। यानी सितारे ने भी कहना माना और जो ज्योतिष ज्ञानी थे उन्होंने भी उनका कहना माना। इसी प्रकार से जो चरवाहे चलते थे वहाँ पर, जिनको बड़ा नीच माना जाता था, समाज के तिरस्कृत लोग थे वो, उनकी ना तो उस समय कोई इम्पोर्टेंस थी और ना ही उनकी कोई कोर्ट में गवाही ली जा सकती थी। उन्हें अनक्लीन पीपल माना जाता था और सबत का दिन भी वो मना नहीं सकते थे। स्वर्गदूतों ने उनको सबसे पहले संदेश दिया। यह इस बात का प्रतीक है कि खुदावन यीशु मसीह, जिनको समाज ने तिरस्कार कर दिया था, उनके लिए आया और उन्होंने गरणियों के कहा जाता है उनको, उन गरणियों को स्वर्गदूतों ने संदेश दिया और संदेश के बाद वो सीधे उनको दंडवत करने के लिए खुदावन यीशु मसीह के उस स्थान पर पहुँचे, चरनी पर पहुँचे। यानी गरणियों ने भी उनका कहना निभाया। हेरोदेश के पास, उनके जब राजा हेरोदेश थे, उनके लिए कहा गया कि वो ढूंढने लगे कि ताकि उनको, वो सोच रहे थे कि वो संसारिक राजा होंगे, उनका अंत किया जाएगा, मारा जाएगा। 2 साल के बच्चों को मरवाने के लिए उन्होंने आदेश दे दिया। लेकिन खुदा ने, खुदावन यीशु मसीह को बचाना था तो उनको बताया कि क्योंकि ये मजूसी लोग खुदा के जन्म के, बेटे के जन्म के लिए हेरोदेश के दरबार में पहुंचे थे। हेरोदेश के दरबार से हेरोदेश ने कहा था मेरे पास लौट के आना, लेकिन खुदा ने फिर इनको आगाही दी कि अब तुम दूसरे रास्ते से चले जाना। ये इस बात का संदेश है कि खुदा हमको मौके देता है कि अगर हम किसी गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो उस गलत रास्ते को, अगर उसका हुक्म है तो उसके हुक्म को माने। इस तरीके से माता मरियम ने खुदा का कहना माना, यूसुफ ने खुदा का कहना माना जो संसारिक पिता थे, स्वर्गदूतों ने कहना माना, वो ज़मीन पर आए
और गरड़ियों ने कहना माना, राजाओं ने कहना माना। और आज यही संदेश हम सबको है कि अगर खुदा की तरफ से कोई आदेश है, हुक्म है, तो हम सबसे पहले उसके हुक्म को माने और उसकी मर्जी पर चलें, तो खुदा की बरकतें हर इंसान के पास ज़रूर है कि वो अपनी आसमानी बरकतें इंसान को ज़रूर देगा। बस मेरा और आपका यही है कि इस बड़े दिन पर, इस क्रिसमस के त्यौहार पर हम खुदा के हुक्म को माने और उसकी मर्ज़ी पर चलें, तो हमारे जीवन का उद्धार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सभी देशवासियों को, अपने उत्तर प्रदेश के समस्त लोगों को और जनपद के सभी नागरिकों को क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च के अपने पासबानों की तरफ से, अपनी कलीसिया की तरफ से और प्रत्येक सदस्य की तरफ से मुबारकबाद देता हूं। और हो सके कि खुदा की मर्ज़ी को हम इंसान पहचाने और उसकी मर्ज़ी के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। थैंक यू सो मच।